मेरे आत्मीय साथियों, मैं आपका अपना मित्र आज एक ऐसे विषय पर आपसे बात करने आया हूं जो शायद आपने भी कभी ना कभी चुपचाप अपने कमरे की दीवारों के बीच महसूस किया होगा। रिश्ते जब टूट जाते हैं तो आत्मा चुपचाप रोती है। कभी कभी आवाजें नहीं होती, पर टूटन सुनाई देती है। कभी शब्द नहीं कहे जाते, पर मन की चीख गूंजती है। और यही होता है जब कोई रिश्ता टूटता है। कोई शोर नहीं होता, बस आत्मा चुपचाप रोने लगती है। आज हम इस पीड़ा, इस सन्नाटे और इस टूटन को समझेंगे, गहराई से, आत्मा से, क्योंकि शायद किसी की अधूरी कहानी आज इस पॉडकास्ट में पूरी हो जाए। अध्याय 1। रिश्ता क्या होता है? रिश्ता, ये शब्द छोटा है, पर इसके भीतर एक पूरी दुनिया समाई होती है। रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता। रिश्ता उन लम्हों का होता है जो हमने किसी के साथ बांटे, उन बातों का जो हमने सिर्फ उसी से की, उस नजर का जिसमें सिर्फ हमारे लिए अपनापन था। एक रिश्ता दो इंसानों के बीच नहीं, दो आत्माओं के बीच एक मौन संवाद होता है। पर जब वही संवाद बंद हो जाए, वही आंखें अजनबी हो जाए, तो भीतर की आवाज टूट जाती है। अध्याय 2। रिश्ते क्यों टूटते हैं? रिश्ते हवा की तरह होते हैं, जितना कसकर पकड़ेंगे उतना छूटेंगे। कई बार रिश्ते टूटते नहीं, धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। हम सामने वाले से बहुत कुछ चाहने लगते हैं, बिना कहे, बिना जताए। संवाद की कमी, जब बातचीत रुक जाती है तो भावनाएं गलत फहमियों में बदल जाती हैं। अहंकार, एक सॉरी ना कहना, एक मैं समझता हूं ना बोलना, कभी कभी सबसे पवित्र रिश्ते तोड़ देता है। समय की दूरी, रिश्तों को वक्त देना पड़ता है। जब हम व्यस्त हो जाते हैं तो दिल खाली हो जाता है। बदलते जीवन की रफ्तार, कभी कभी हम साथ तो रहते हैं, पर रास्ते अलग हो जाते हैं। अध्याय 3। जब रिश्ता टूटता है तो आत्मा क्या महसूस करती है? कोई देख नहीं पाता, पर भीतर कोई रोज मरता है। जब आप उस इंसान के बिना जागते हैं जो कभी सुबह की पहली सोच हुआ करता था, तो आत्मा चुपचाप रोती है। जब वो नंबर अब भी मोबाइल में सेव हो, पर कॉल करने की हिम्मत ना बचे, तो आत्मा तड़पती है। जब वही शख्स जिसे आप सब कुछ कहते थे अब आपको अजनबी की तरह देखे, तो आत्मा बिखर जाती है। ये दर्द शरीर का नहीं होता, ये आत्मा का होता है, जिसका कोई इलाज बाहर नहीं, सिर्फ भीतर होता है। अध्याय 4। अकेलापन और आत्मिक पीड़ा। रिश्ता टूटने के बाद सबसे कठिन होता है अकेले जीना, जबकि आदत दो की हो गई हो। कोई हंसी नहीं बांटता, कोई आकर पूछता नहीं कि कैसे हो, कोई गले नहीं लगाता बिना वजह। ये अकेलापन भीतर तक तोड़ देता है। आप बाहर से मुस्कुराते हो, पर अंदर कुछ चीख रहा होता है, और वो चीख कोई नहीं सुनता, सिवाय आपकी आत्मा के। अध्याय 5। जब कुछ आपके बस में न रहे, तब क्या करें? जब कुछ भी आपके बस में न रहे, जब रिश्ता टूट जाए, जब वो वापस न आए, तब क्या करें? स्वीकार करें, ये सबसे पहला कदम है। मान लीजिए हां, रिश्ता चला गया। जब तक आप इनकार करते रहेंगे, आप जिएंगे नहीं, सिर्फ तड़पेंगे। रोइए, हां, रोइए। रोना कमजोरी नहीं है, ये आपकी आत्मा का शुद्धिकरण है। खुद को दोष देना बंद करें। हर रिश्ता दो लोगों से बनता है, अकेले आप कभी पूरी गलत नहीं हो सकते। अपने भीतर झांकिए, इस दुख में भी कुछ सीख है, कुछ आत्मिक विकास है। अध्याय 6। क्षमा और आत्मचिकित्सा। माफ करना जरूरी है, उन्हें भी और खुद को भी। माफ कीजिए उस इंसान को जिसने आपका दिल तोड़ा, क्योंकि जब आप माफ करते हैं आप खुद को आजाद करते हैं। और फिर ध्यान कीजिए, मौन में बैठिए, प्रार्थना कीजिए, संगीत सुनिए, लिखिए, चलते रहिए, क्योंकि हर दर्द एक दिन सुंदर कविता बनता है। अध्याय 7। कैसे आगे बढ़ें? ये आसान नहीं होगा, पर जरूरी होगा। 1। खुद से रिश्ता जोड़िए। जिसने आपको छोड़ा वो गया, पर आप अभी हैं, अपने लिए जिंदा रहिए। 2। नया दिन, नई शुरुआत। हर सूरज एक नया मौका लाता है, बीते रिश्ते की राख से कुछ नया उग सकता है। 3। प्रेरणा लीजिए,
उन लोगों की कहानियां सुनिए जिन्होंने टूटकर खुद को फिर से बनाया। 4. अकेले चलना सीखिए, क्योंकि जब आप अकेले चलना सीख जाते हैं तो फिर कोई साथ दे या ना दे फर्क नहीं पड़ता। अध्याय 8. कुछ पंक्तियां उस आत्मा के लिए जो चुपचाप रोती है। जिससे दिल लगाया था वही दिल तोड़ गया, पर मेरी आत्मा अब भी रोज उसी मोड़ पर इंतजार करती है। तेरे बिना अब कुछ भी नहीं टूटा, सिवाय मेरे अंदर के उस हिस्से के जहां कभी तू था। कुछ रिश्ते किताब की तरह होते हैं, पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाते हैं, पर दिल नहीं मानता कि कहानी खत्म हुई। अध्याय 9. क्या ये अंत है? नहीं, रिश्ता टूट गया है, पर आपकी कहानी अभी बाकी है। आप फिर से हंस सकते हैं, फिर से प्यार कर सकते हैं, फिर से जी सकते हैं। और याद रखिए, जिस आत्मा ने इतना सह लिया वो आत्मा कुछ भी कर सकती है। प्रिय श्रोताओं, अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची हो, अगर कहीं ना कहीं आपकी आत्मा की उस चुप आह को हमने आवाज दी हो, तो खुद को थामिए। आप अकेले नहीं हैं। हर टूटे रिश्ते के बाद एक नई शुरुआत होती है, कभी अकेले, कभी बेहतर किसी के साथ। और जब आत्मा फिर से मुस्कुराना सीखती है तो उसका रोना भी सार्थक लगता है। मैं था आपका आत्मीय साथी। अगली बार फिर मिलूंगा किसी और अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। तब तक के लिए चुप मत रहिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, क्योंकि जब आत्मा बोलती है तो सच्चाई झलकती है।